तो फ्रेंड्स, कल का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म हुआ था, तो यहीं से शुरू हो रहा है। तो इस वक्त हो रही है विदाई और विदाई की तैयारी चल रही है। और यहाँ पे ना विदाई से पहले जैसे मम्मी होती हैं, चाची होती हैं, सारे लोग मिलते हैं और लड़की को कुछ ना कुछ देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी बैठे हुए हैं, मैं हूँ और मेरे पापा हैं, आशू हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ देते हैं यहाँ पर लड़की के लिए विदाई के वक्त। और चित्रा भी बैठी हुई है। तो बस विदाई होने ही वाली है और यहाँ मैं प्रिया को हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। बधू के मामा इधर। हाँ, रोई प्रिया। तो फ्रेंड्स, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि प्रिया को हंसते हुए भेजें, बिल्कुल भी हम उसको रोने ना दें। पर हमारी चाची बहुत ज़्यादा रो रही थी, चाचा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और हम लोग हंसाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि अभी हम जाएंगे उससे मिलने के लिए, तो इसलिए हम उसको पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो हंसते हुए जाए। अभी हम उनका घर भी आप लोगों को दिखाएंगे, तो ब्लॉग को बिल्कुल भी ना कंटिन्यू रखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना है ब्लॉग को। और ये नहीं कि आगे बढ़ा के देखो, पूरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो आज रूम खाली होंगे। सारे बैग पैक हो चुके हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं। बैग सारे बाहर रख दिए हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मेरी ट्रेन है ना वो रात के 10:30 बजे की ट्रेन है। तो पूरा दिन कहाँ करेंगे और होटल को करना है हमको खाली अभी। तो हम लोग जा रहे हैं प्रिया की ससुराल। तो आपको मैं प्रिया का घर भी दिखाऊंगी, पूरा होम टूर करवाऊंगी। तो चलो चलते हैं। और इतनी दूर से सब लोग आए हैं ना, तो इसलिए सारे लोग घर भी देख लेंगे, तो इसलिए सब लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से निकलने के बाद में सीधे हम लोग जा रहे हैं प्रिया की ससुराल। और क्योंकि बार बार किसी का आना होता नहीं है इतनी दूर, तो हमने सोचा चलो मैं भी देख लेती हूँ, भैया है, चित्रा है, तो सब लोग प्रिया का घर जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी प्रिया का घर। तो इस वक्त हम लातूर से निकले थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो व्यू है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ इन लातूर शहर। फिर पता नहीं यहाँ कब आना हो। अब तो मुझे लगता है शायद ही कभी आए। अच्छा था, सिटी में यहाँ घूमी भी थी। जो मेरे पास 6-7 घंटे थे ना होटल में, तो मैं यहाँ खाना वगैरह खाने आई थी, थोड़ा बहुत इधर उधर भी मैं घूमी थी, अच्छा लग रहा था। और यहाँ हम पहुँच गए हैं प्रिया की ससुराल। तो ये है प्रिया का घर। जो पूरा होम टूर है वो मैं करवाने वाली थी, पर किसी वजह से मैं नहीं करवा रही हूँ। मेरे पास थी वीडियो, पर अब आप लोग समझ जाइए क्यों नहीं करवा रही हूँ। बस इतना ही मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रिया का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और मुझे यहाँ किसी से भी मतलब नहीं है। मेरी यहाँ चाचा की लड़की की शादी हुई है, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर आई थी और उसी का घर दिखा रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, उससे पहले वो नेगेटिव लेके सोचते हैं, ये कमी देखो वो हमारी कमी दुल्हनिया ये सो कमी रही तो है, ऐसा होना चाहिए। लेट गई है दुल्हनिया। और इधर मम्मी है। नहीं खैर वो इन वो यहाँ हम लोग काफ़ी देर रुके, खाना खाया, बढ़िया आराम भी किया। फिर चाचा पापा ये सारे लोग निकल गए यहाँ से और इनको जाना था हिंगोली। हिंगोली सिटी है महाराष्ट्र में ही, वहाँ जाना था, वहाँ से इन लोगों की ट्रेन थी। और मुझे वापस आना था लातूर, तो लातूर से तो मुझे गाइस हम पूना लोग आना बैठे था। हुए हैं प्लेटफॉर्म पे और बैठी हुई है ये चित्रा। शक्लें बदल गई हैं बिल्कुल। और हमारे इनको क्या हुआ, लली बड़ी देर से घूम रहे हैं मुझे कहाँ। तो ना हमारी ट्रेन 10:30 बजे है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुकाम, अरे 10:30 बजे है हमारी ट्रेन। पता नहीं इस बेचारे का थोड़ा सा दिमाग ऐसा लग रहा कम है, चक्कर लगा रहे हैं इधर से उधर। तो ना 10:30 बजे हमारी ट्रेन है और हम वेट कर रहे हैं, पहले से ही आ गए भाई, कभी कुछ ट्रैफिक वगैरह मिल जाए, कुछ मिल जाए तो हमारी तो ट्रेन ही छूट जाए। और शादी करने के बाद तो फिर अच्छा ही नहीं लगता। आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रिया को नहीं दिखाया, प्रिया को बिल्कुल भी हम लोगों ने नहीं दिखाया।
क्योंकि दिखाने के हम लोग हालत में नहीं थे। मैं भी खूब रोई हूँ और ये भी खूब ज़्यादा रोई है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे हम लोग जो वॉक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे हम लोग, तो इसलिए हमने फिर नहीं दिखाया। और आते टाइम वो रो भी बहुत रही थी, समझाया उसको, फिर हम लोग चले आए। होता है, नई नई शादी होती है, भले कितना भी अच्छा सब कुछ हो, बुरा तो लगता ही है। एक ऐसा लगता है पराए लोगों में आ गए हो हम। तो चलो भाई। और ये ना लातूर जो ये स्टेशन है, मुझे लगता है बहुत ही गंदा प्लेटफॉर्म है ये, है ना। कुछ भी नहीं है यहाँ, कैंटीन वगैरह कुछ भी नहीं है, ना साफ सफाई और ना तो साफ़ सफाई है। बहुत ज़्यादा गंदा प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ हम बैठे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म है शायद, है ना। मच्छर इतने काट रहे हैं, लाइट भी अभी तक ऑन नहीं हुई है, और जुकाम अलग हो गया जगह जगह का पानी पी के। हाय राम। चित्रा चल घूम ले थोड़ा सा। ते सामान तो यहीं घूमेंगे ना, इनके संग घूम ले। इतनी तेज चलो तुम। देखो ये घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारी ना ट्रेन यहाँ पे आ गई थी, सुबह 6 बजे आ गई थी, और हम लोग फ्रेश वगैरह हुए। हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा हो भैया। तो फ्रेंड, भैया डांट रहा, और मेरे साथ में ना चित्रा आई है और भाई आया है। तो अभी टाइम ना 8 बज के कितने मिनट हुए भैया? 8। चित्रा पौने 9 हो गए हैं, और हमारे पति देव जी बस आने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने उनको ज़बरदस्ती करके बुलाया, वो घर जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, वैसी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने कहा चलो वॉइस रिकॉर्ड ही कर देती हूँ यहाँ पर। और भाई ना मुझे इस वक्त डांट रहा था कि जो नाश्ता रखा है पहले वो कर लो, बाद में बातचीत कर लेना अपने यूट्यूब फैमिली से। तो इस वक्त वो मुझे डांट रहा था। पोहा ले आया था, बहुत सारा नाश्ता ले आया था, मैंने इससे मना भी किया था मत लेकर आ, सुबह सुबह किसी के खाने की इच्छा नहीं होती है। और हम लोग तो कुछ इधर साइड में, महाराष्ट्रियन साइड में, पोहा और ये आलू ब्रेड बड़ा, पाव बड़ा, ये सब खा खा के ना मन अंदर से ऐसा घबरा गया था। हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है ये बिल्कुल भी, ये वाला नाश्ता। हाँ, कभी कभार अच्छा लगता है, पर डेली। तो ना फ्रेंड्स, मुझे ना साउथ इंडियन नाश्ता बहुत पसंद है। कोई कोई कितना भी क्या बोलते हैं उसको, डोसा है, ये सारी चीज़ें खिला दे। और बात करते करते ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, इस वक्त हम लोग नाश्ता ही कर रहे थे। तो ना ये जा रहे थे हम लोगों को छोड़ के, तो हमने इनको ज़बरदस्ती बुलाया यहाँ, और बस फिर हम निकल रहे हैं। यहाँ पर बाहर आ गए, हमने अपना सामान जमा करवा दिया स्टेशन पे ही, और यहाँ जा रहे हैं हम मामा के घर। तो हमने सोचा यहाँ कम से कम हमको 5-6 घंटे रुकना है, तो हमने कहा चलो चलते हैं मामा के घर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मामा ससुर हैं मेरे, जो कि पिछले 30 साल से 25-30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर पूना सिटी में। और यहाँ को ये जो इनको रूम है, जो घर दिया हुआ है ना, तो ये इनको जो इनका मालिक है उसी ने ही दिया है। यहाँ कोई भी उनसे पैसे वगैरह नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री में मामा रह रहे हैं। क्योंकि इतने साल रहते रहते कहीं ना कहीं इतना भरोसा हो जाता है, तो इतनी बड़ी सिटी में, और फिर मामा ना अकेले रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने बड़ा फ्लैट वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। और इस वक्त मामा आ गए थे तो सिर पे मेरे दुपट्टा हो गया था, तो इसलिए उन्होंने ना बड़ा घर नहीं लिया, एक रूम है उस रूम में, और जो लेट बात है वो घर रूम से बाहर है, तो इसलिए बड़े की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो छोटे में वो अकेले रह लेते हैं, उनके लिए काफ़ी है। और पूना जैसी सिटी में मैं आपको बताऊँ रेंट कितना है यहाँ पे, 8 से 9 हज़ार, 10 हज़ार, वो भी 8 हज़ार तो वन बैच का है। मतलब एक रूम, लेट बाथ और एक रूम, लेट बाथ और किचन, इतने का 8 हज़ार है यहाँ पे। तो जब किसी को फ्री में मिल रहा है तो फिर काहे को पैसा फालतू में खर्च करने। और हम लोग आ गए थे ना, इतना ज़्यादा खुश थे और इतना अच्छा लग रहा था मामा के घर कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ हमने चाय बनाई, कुछ फ्रूट लेकर आ गए थे रास्ते से, क्योंकि जब से मैं वहाँ गई थी फ्रूट वगैरह कुछ नहीं खाए थे। एप्पल इतने ज़्यादा, और मैं आपको बताऊँ हर जगह से अच्छे यहाँ फ्रूट मिलते हैं। मेरी मम्मी यहाँ रही हैं काफ़ी, जब मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ रही थी मेरी मम्मी काफ़ी दादी के साथ में, तो बताती थी फ्रूट वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और वाकई में जो यहाँ फ्रूट की क्वालिटी थी ना, बहुत अलग थी, बहुत अच्छे थे।
और सस्ते भी काफ़ी थे। मतलब हमारे रतलाम से अपेक्षा जैसे अनार था, एप्पल थे, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे यहाँ पर। ओ चित्रा ने प्याज काटा तो आंखों में लगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बनाने जा रहे हैं इस टाइम पुलाव बना रही हूँ। नमकीन चावल कर लो, हमारे यहाँ तो तहेरी कहते हैं। तो चित्रा का मन था तहेरी बनाने का, क्योंकि ट्रेन में खा खा के वो बड़ा पाव पोहा मन उग गया हम लोगों का। तो इस वक्त हमने प्याज वगैरह सारी चीज़ें कट कर ली हैं और ले जाने के लिए भी खाना बनाएंगे। मामा चले गए हैं अपने जॉब पे जहाँ वो जाते हैं, तो हमें चाबी दे गए, हम सामने देके चले जाएंगे, तो कम से कम हमें घर का खाना तो मिलेगा। तो सारी चीज़ें चित्रा ने कट कर दी हैं, तो चलो बनाते। सरसों के तेल में बनाएंगे यार। ले आओ, कहाँ है? फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से, घर से निकल गए थे 12:30 बजे के करीब, 12:30-1 बजे के करीब निकल गए थे। ये विष्णु भगवान का मंदिर था, लक्ष्मीबाई डांगू सेठ हलवाई मंदिर है कुछ। तो यहाँ मुझे लगता है ये विष्णु भगवान ही हैं, तो इनका मंदिर था, तो यहाँ दर्शन किए। फिर इसके बाद में इधर आ गए थे। ये कोई गणेश जी हैं जो मेन रोड पे ही हैं और काफ़ी ज़्यादा पूना का फेमस मंदिर है ये। तो ये भी मैं आपको अभी दर्शन करा देती हूँ। इनका जो नाम है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आगे आपको शायद कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा, तो वहाँ आप पढ़ लीजिए। और मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है, पुराना मंदिर, और मेन रोड पे ही है। मेन चीज़ क्या है, यहाँ रोड चलता रहता है और मेन रोड पे है। कौन सा मंदिर है मैं भी पढ़ लूँ। डांगू कितना है, डांगू सेठ मंदिर है शायद। और चलो फिर इसके बाद चल रही थी मैं, शनिवार बाड़ा है यहाँ पर देखने के लिए, शायद मैंने सही नाम लिया, हाँ शनिवार बाड़ा। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। मंदिर में अंदर इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हम लोग नहाए हुए नहीं थे, और सारे जो कपड़े थे वो सारे पहने हुए कपड़े थे, तो इसलिए फिर नहाने से कोई मतलब नहीं, वही पहने हुए पहन लो। तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। फिर हमारी ट्रेन है जो 3:30 बजे की ट्रेन थी, तो हमको जाना था फिर टाइम से स्टेशन। और इस वक्त मेरा मूड ऑफ हो चुका था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था, मैं बहुत गुस्सा में थी। जो भी मैं अभी स्माइल दे रही हूँ ना, वो सिर्फ कैमरे के लिए दे रही थी, क्योंकि ना ये इनकी ऐसी आदत है, ये मुझे मामा के घर से यहाँ तक पैदल लेकर आया। मैं इनसे कह रही थी ऑटो कर लो, ऑटो कर लो, क्योंकि इनकी ना ऐसी आदत रही है शुरू से पैदल चलाने की, और मेरे पैरों में इतना दर्द था। किसने दी? मामा ने दी? मामा ने कि मौसा जी ने? खोलो, ये दिखाओ, मैंने पीछे हटो। हाँ, कितनी सारी चॉकलेट इनके मौसा जी ने दी इनको। देखो कितनी सारी, ना ऐसा खुश। अभी हाल हम लोग आए हैं, अभी 4:30 बजे हो गए, 15-20 मिनट हो गए, और हम लोग लगे हैं अपने काम में कि अब नहीं सोएंगे, क्योंकि सोकर ही आए थे। फिर खाना वगैरह खाने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में फिर आराम से सोएंगे। तो सब ने अपना अपना सामान खोल लिया है, और अब क्या सोना, 5 बज रहे होंगे, और चित्रा लगी हुई हैं इस वक्त कपड़े धुलने में। अंधेरा है और सब लोग उठ गए हैं, तो हम भी अपने रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। बाहर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, नहा के पूजा थोड़ी सी कर देती हूँ। पूरा पाठ वगैरह तो नहीं कर पाऊँगी, पर नहा लेती हूँ। और क्योंकि सफ़र से आने के बाद बिस्तरों में लेटने का मन नहीं करता, तो सबसे पहले तो नहा लेती हूँ, क्योंकि कल पूरा दिन नहाए नहीं। तो चलो अपने काम करते हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं,